सो वेलकम। लेट्स सी आज हम क्या करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोना डू टुडे इज दैट we'll understand what is equilateral and what is equiangular. Equilateral एक ऐसा triangle होता है. Okay, and one more thing, we are talking about triangles here, like only triangles. Yeah. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं. लैटरल यानी साइड्स, इक्वी यानी इक्वल, और इक्वी एंगुलर यानी इक्वी यानी इक्वल, एंगुलर यानी एंगल्स. मतलब इक्वी एंगुलर एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके सारे एंगल्स इक्वल हो. अभी हम प्रूव करने वाले हैं कि इक्विलैटरल इक्वी एंगुलर होता है और इक्वी एंगुलर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है. सो लेट्स गेट गोइंग. एक पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं जिसके ऊपर हम प्रूव कर पाए ए बी सी के, और इसका ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल. ये हमें ऑलरेडी गिवन है. अभी हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. एक नया फ्रेश ट्रायंगल बना लेते हैं. या तो ये बी हो गया, ये सी हो गया. हमें मालूम है ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल. इसी पॉइंट पे ये पता चल जाना चाहिए कि ये वाला 60 डिग्रीज होना चाहिए, ये वाला भी 60 डिग्रीज होना चाहिए, और ये वाला एंगल भी 60 डिग्रीज होना चाहिए. तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक नीचे तक परपेंडिकुलर खींचेंगे. परपेंडिकुलर है यानी क्या होगा, 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज. येलो कलर वाला 90 डिग्रीज हो गया. तो क्या हमें यहाँ पे अभी दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं एट दिस मोमेंट इन टाइम? दो ट्रायंगल्स. ओके, लेट मी शो यू. एक कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है और दूसरा कुछ ऐसा दिख रहा है. एक का नाम है ए, अरे इसका तो नाम ही नहीं दिया, ए एक्स सी. ये वाले का नाम है ए एक्स बी. ओके, तो ए एक्स तो दोनों में भी कॉमन है. ये वाला साइड भी दोनों में कॉमन है. हमें पता है कि ये वाला 60 डिग्रीज है और ये वाला भी 60 डिग्रीज है. हमें ऑल्सो ये सब दिया हुआ है, तो इसका ये भी मतलब होगा कि यहाँ पे इट इज इम्प्लाइड दैट दिस एंगल इज 30 डिग्रीज विच इज ऑल्सो ट्रू फॉर दिस ट्रायंगल. तो क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय आशा क्राइटेरिया? बिकॉज ए एक्स इक्वल्स ए एक्स कॉमन है, एंगल ए एक्स बी इक्वल्स एंगल ए एक्स सी, एंड एंगल एक्स ए बी इज इक्वल टू एंगल एक्स ए सी विच इज इम्प्लाइड. तो ये ए एस ए के अंडर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये दोनों ट्रायंगल्स. सो आई विल राइट इट हियर. triangle ABX is congruent to triangle ACX. okay, इससे हमें क्या पता चलता है कि AB equals AC and AB equals AC. CPCTC, corresponding parts of congruent triangles are congruent. okay, ये हो गया. अभी जो है, अगर मैंने अभी यहाँ पे इस कंडीशन में हमने क्या किया, हमने पॉइंट ए से बी सी पर एक परपेंडिकुलर खींचा है. अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए सी पर पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर डालेंगे. तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट. या ये 90 डिग्रीज. यहाँ दो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं, ए बी डी और ए बी डी एंड सी बी डी. ए बी डी एंड सी बी डी दिख रहे हैं, भाई भाई या बहन बहन वॉट एवर. तो अगर हम इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि ए बी इक्वल्स बी सी, और हमें ऑलरेडी ये मिल चुका है कि ए बी इक्वल्स ए सी. तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि ए बी इक्वल्स बी सी, जो हमें सेकेंड वाले कंडीशन से मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि तीनों इक्वल्स, लाइक तीनों साइड आर इक्वल. ए बी इक्वल्स ए सी इक्वल्स बी सी. Hence, an equiangular triangle
इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हमें उसका उल्टा प्रूफ करना है, तो उसकी भी शुरुआत करते हैं। एक पहले तो क्या करो, ट्रायंगल बना लो। ये ट्रायंगल पहले वाले से बहुत अच्छा है। ए बी सी, लेट्स गो। ये इक्वल ए बी इक्वल्स ए सी इक्वल्स बी सी। तीनों तीनों एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल है। सॉरी, ब्लैंक हो गया था मैं, कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ से नीचे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, इसको 90 डिग्री कहेंगे, इसको भी 90। अभी सेम दिख रहा है, दो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं। तो अभी 90 डिग्रीज भी है, इसका नाम y भी है, और ये लाइन ए वाई कॉमन भी है, और हमें हाइपोटेनस भी दिया हुआ है दोनों का, जो कि इक्वल है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल है? इक्वल यानी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो कह तो जरूर सकते हैं, दैट इज ए वाई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए वाई सी। How we said that? Based on RHS. ओके, तो हम इससे ये भी बता सकते हैं कि ए बी सी जो एंगल है, इट विल बी इक्वल टू एंगल ए सी वाई या ए सी बी। ओके, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, होना ही चाहिए। तो हमने अभी ये बोल दिया यहाँ पे। सेम चीज मैं वापस से बोलूंगा। अभी हमने यहाँ पे पॉइंट ए से बी सी पर एक परपेंडिकुलर डाला है। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम पॉइंट बी से, अगर पॉइंट बी से नहीं करना आप पॉइंट सी से भी डाल सकते हो, इट डज नॉट मैटर, बट किसी और पॉइंट से रादर देन ए, जो कि इस ट्रायंगल पे है या इस ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पे है, या ए बी सी में से कोई तो एक पॉइंट, ठीक है। तो अभी ए तो हमने ऑलरेडी चूज कर लिया है, तो बी या सी में से कोई भी एक पॉइंट से अगर हम एक परपेंडिकुलर खींचे नीचे की तरफ, लाइक दैट, ओके, तो यहाँ पे एक बन रहा है, यहाँ पे एक बन रहा है। ये दो ट्रायंगल्स कुछ सेम ही दिख रहा है ना। लाइक अगर ये सी वाले परपेंडिकुलर को अगर मैं हटा दूं, तो और ये जो ए बी सी वाला ट्रायंगल है, इसको घुमा के वहीं पे फिट कर दूं, तो दोनों सेम ही हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि अभी यहाँ पे भी दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, और वो दोनों भी आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट है। और वो दो ट्रायंगल्स हमें क्या बता रहे हैं कि एंगल ए विच इज बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। तो मैं लिख लेता हूँ एक बार, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल, क्या बोला मैंने अभी, बी ए सी। तो कैन आई से दैट एंगल ए बी सी is equal to angle ACB which is equal to angle BAC। तो that about sums it up। और इससे हमारा ये प्रूव हो जाता है कि हर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल एक इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है, और हर एक इक्वी एंगुलर ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है।